जय हिंद। मैं हूं सुनील बॉबी और हमारे साथ हैं अभय कुमार। देखिए, इन दिनों लगातार बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से ही बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर चर्चा का विषय जो है बना हुआ है। कभी वेतन का मुद्दा, कभी वेतन बढ़ोतरी का मुद्दा, तो कभी तबादला का मुद्दा। इन दिनों खासकर बिहार के नियोजित शिक्षकों के तबादला का मुद्दा गर्म है। शिक्षा विभाग इसको लेकर सख्त है कि हमें हर हाल में नए वर्ष में एक सौगात के रूप में नए साल का गिफ्ट देने के लिए तबादला के रूप में, ट्रांसफ़र के रूप में हम तैयार हैं। लेकिन शिक्षकों में यह एक चर्चा बनी हुई है कि आखिर वैसे नियोजित शिक्षिकाओं को ही केवल ट्रांसफ़र दिया जा रहा है, दिव्यांग शिक्षकों को ही दिया जा रहा है। सर, नियोजित शिक्षकों का जो तबादला हो रहा है वो केवल शिक्षिकाओं को हो रहा है और दिव्यांग शिक्षक को हो रहा है। मैंने मांग यह नियोजित शिक्षकों के द्वारा हमेशा उठाते जाते रहा है कि औरंगाबाद के जो शिक्षक हैं उनको दूसरे ज़िला में मुजफ्फरपुर हो गया है, जहानाबाद हो गया है, वह घर से 500 और 400-300 किलोमीटर पर दूर हैं। इन्हीं मांगों को लेते हुए सेवा शर्त में इसको शामिल किया गया ट्रांसफ़र को लेकर और कहा गया कि ट्रांसफ़र दिया जाएगा। लेकिन जब ट्रांसफ़र की बात आई तो उसमें शिक्षा विभाग के द्वारा बनाया गया है कि महिलाओं को और दिव्यांग शिक्षकों को ही दिया जाएगा। लेकिन इधर शिक्षक का कहना है कि अगर केवल उन्हीं को दिया जाए तो शिक्षक का क्या होगा? शिक्षक भी तो दूसरे जिला में हैं और अपने गृह जिला में जाना चाहते हैं, तो फिर तो यह एक मुद्दा बन जाएगा। सर, तो ये शिक्षा विभाग के द्वारा बदलाव करना चाहिए कि नहीं? तो सबसे पहले हम समस्या के तरफ हम पहले बोलना चाहेंगे। जी जी। जो नियोजित शिक्षक, पहले तो नियोजित शिक्षकों का जो वेतन जो है जो नियमित शिक्षकों से लगभग आधा है, लगभग आधा है। नियमित शिक्षकों को तबादला का हक है, वो तबादला ले सकते हैं। नियोजित शिक्षक, जब शिक्षक नियोजन होती है तो ऐसा कोई रोक नहीं रहता है कि औरंगाबाद के जो जहानाबाद में नहीं डालेंगे। जो ये मुद्दे की बात है, आप मुजफ्फरपुर वाले औरंगाबाद में नहीं डालेंगे, उस समय लोग डालते हैं क्योंकि सबको अपना नियोजन चाहिए, जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, रोजी रोटी चाहिए। ऐसी स्थिति में जब वो डाल देते हैं, वेतन आधी, उसके बाद भी घर से 500 किलोमीटर दूर जहाँ व्यय है, अगर महीने में एक बार घर आते हैं तो मार्ग व्यय है, जाते हैं मार्ग व्यय है। तो ऐसी स्थिति में नियोजित शिक्षकों का भी ये हक है कि अगर संभव है, अगर उनके यहाँ खाली है तो उनको तबादला दिया जाए। सरकार सेवा शर्त में भी ऐसा लिखी है, लेकिन ये दोरंगी नीति चल रही है कि बहुत मांग करने के बाद महिलाओं और दिव्यांगों के लिए सुविधा दिया जा रहा है, देने का घोषणा हुआ है, दिया जा रहा है नहीं। हाँ, मैंने सॉफ्टवेयर उसका तैयार हो रहा है। लेकिन जो पुरुष शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, उनकी क्या खाता है? वो कौन सा गुनाह करके इस पेशे में आए हैं? तो समस्या इसलिए, असंतोष इसलिए है। अब हम बात करते हैं जो सर ने पूछा कि जो बार बार ऐसी मांग उठाई जा रही है और सरकार जो है सिर्फ किस्तों में इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। दिव्यांगों के लिए पहले, फिर महिलाओं के लिए, उसके बाद अब मांग उठ रही है कि सार्वजनिक किया जाए। तो भाई ये किस्तों में, एक पाकिस्तानी नाटक सर सुने थे, बकरा किस्तों में, नहीं नियोजन किस्तों में, ट्रांसफर किस्तों में, ऐसा सरकार का क्या नीति है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर एक बार सबको मिलना चाहिए था सार्वजनिक रूप से कि जिसको जहां जाना है बिहार के किसी कोना में जाइए सार्वजनिक। लेकिन ये हलाल करने वाली बात हो रही है, ये तो बिल्कुल गलत है कि अभी महिलाओं और दिव्यांगों को ही मिलेगा, शिक्षिका को मिलेगा और दिव्यांग शिक्षक को ही मिलेगा। लेकिन शिक्षकों को भी उतना ही दर्द है सर। आप कर दीजिए, आप कहिए कि पूरे नौकरी पीरियड में आप 3 बार ले सकते हैं, एक बार के दिया गया है, एक बार ले सकते हैं, तो एक बार तो सभी को दे दीजिए। हाँ, ये सार्वजनिक कर देना चाहिए। हाँ, शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि परेशानी सिर्फ महिलाओं के नहीं है, महिलाओं को भी है, मान रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब बात कहते हैं कि महिला पुरुष सब एक समान है, कंधे से कंधे मिला के काम करेंगे लोग, महिलाओं को सुविधा मिले, इससे उनकी सुविधा काटा जाए, ये मेरा मतलब नहीं है। लेकिन पुरुषों का पुरुष होना क्या गुनाह है?
पुरुष शिक्षक होना कोई गुनाह है? जी नहीं। तो यही अगर सरकार से मेरी एक समस्या सुनिए, आप शिक्षकों की समस्या पर विचार कीजिए कि उनको तबादला दिया जाए। मैंने समस्या सुन रहे हैं, हाँ। लेकिन उस समस्या में एक समस्या को और उत्पन्न कर दे रहे हैं। हाँ हाँ। मैंने सरकार खुद समस्या शिक्षकों के सामने डाल दे रही है। यानी कि देखिए, महिला और दिव्यांग को होगा तो एक समस्या फिर आएगा कि बहुत सारे लोग अपने घर से 500 मीटर के दूरी पर हैं, 300 किलोमीटर के दूरी पर है, तो एक तो समस्या फिर आ गया, फिर उसके लिए आंदोलन होगा, फिर मांगे उठेगी। तो सरकार खुद आंदोलन करवाना चाहती है। नहीं, सरकार मतलब समझ में नहीं आता है ना कि आंदोलन का इंतजार क्यों कर रही है सरकार। अरे जो आपको लग रहा है कि होना चाहिए से कर दीजिए। बिना मांगे हुए मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो आंदोलन होती है तो इतना समय होता है, बच्चों की पढ़ाई, इसमें तो खजाना खाली होने वाली बात नहीं है। नहीं, कुछ नहीं होने वाली बात है। आप जो कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं, सारा चीज ऑनलाइन होगा, आप आवेदन ऑनलाइन कीजिए, आपको नियुक्ति पत्र ऑनलाइन मिलेगा, सारा चीज कर दिए, तो इसमें क्या बात है? सार्वजनिक करना चाहिए, और जिसको अगर जरूरत हो वो अपना ट्रांसफर ले सकता है। एक बार जो सॉफ्टवेयर बनाने में खर्च गिरेगा, श्रम लगेगा, उसको उसी में सब डाल दीजिए ना, फिर से सॉफ्टवेयर बनाने वाले बल्कि चरण बना दीजिए कि एक चरण में इतना लोगों को होगा, दूसरे चरण में इतने लोगों का होगा, लेकिन एक बार उस तमाम लोगों के लिए सॉफ्टवेयर तैयार हो जाना चाहिए। और जिनको जरूरत है उस जरूरत के अनुसार जो है उनको तबादला मिलना चाहिए था। तो ना तो हम महिला शिक्षकों का वकालत कर रहे हैं, ना शिक्षकों का। जो जेन्युइन चीज है, जो सही चीज है, उस चीज को हम सरकार के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल। जो जायज मांग है शिक्षकों को, उसको मिलना चाहिए। हाँ, जो भी कर्मचारी है जो उनको मांग है सर, देखिए आंदोलन सरकार करवा देती है। बिल्कुल। अगर मान लीजिए कि लगे कि ये समस्या है, ये आता है, तो उसको मिलना चाहिए। प्रमोशन के लिए होता है, वही बात है कि अब देखिए कि 3 वाले 5 वाले को नहीं होगा तो फलना को नहीं होगा। आप प्रमोशन कर रहे हैं श्रीमान, तो प्रमोशन में कंडिका लगाकर, नियम बनाकर एक बार प्रमोशन देने की कोशिश करना चाहिए। वेतन बढ़ाते हैं तो एक बार बढ़ाते ना हैं। उसी प्रकार से समस्या आप अवगत होते हैं, उस समस्या को फिर एक समस्या बनाकर डाल देते हैं। जैसे अभी तबादला की समस्या है, तो तबादला को फिर एक सोल्व करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन पूर्णतः सोल्व नहीं कर रहे हैं। उसके लिए फिर से देखिए आवाज उठना शुरू हो गया। हम जब भी वीडियो इस तरह का तबादला को लेकर डाल रहे हैं, तो दर्शकों द्वारा जो है सैकड़ों कमेंट किया जाता है कि पुरुष ने क्या गुनाह किया है, पुरुष शिक्षकों ने क्या गुनाह किया कि सरकार इस तरह से कर रही है। तो इसमें सार्वजनिक रूप से सर मैंने सरकार को चाहिए कि पुरुषों को भी जिनको जरूरत है, जैसे महिलाओं में सबकी जरूरत नहीं है सर। नहीं, सब लेंगे भी नहीं एक साथ, सब लेंगे भी नहीं। जैसे उसमें कंडीशन था सर कि हमारा जो है नियोजन मैके में हो गया, और हमको अब उस समय अविवाहित थे, और हम अब विवाहित हो गए, तो अब सब दिन तो हम मैके में ही नहीं न रहेंगे, ससुराल जाएंगे। तो उस समस्या थी। बहुत सारे लोग थे कि मतलब कि मैके और ससुराल सब ही बाहर थे, तो अब कहीं एक जगह उनको जाना है। तो उसी तरह से पुरुषों के बीच में भी तो यह समस्या है। उसके साथ भी एक समस्या है कि मान लीजिए उनके फादर कहीं जॉब कर रहे हैं दूसरे जगह, उस समय वो डाल दिए वहाँ हो गया, अब वहाँ से रिटायर कर गए तो अपने घर लौटेंगे, तो माँ बाप के सेवा एक तरफ कर, माँ बाप की सेवा करने के लिए उनके पास तो रहने का जरूरी है। जब तो बुजुर्ग हो गए, जब सरकार कह रही है कि आप रिटायर हो गए हैं, आपको आराम करने की जरूरत है। बुजुर्गों के लिए, वृद्धों के लिए मैंने वृद्धाश्रम बनाया जा रहा है, आश्रम बनाया जा रहा है। तो इसको सोचकर भी शिक्षकों को भी ये देना चाहिए कि अपने माता पिता को सेवा करने के लिए आप अपने घर के नजदीक जा सकते हैं। एक समस्या और है सर कि शिक्षक पुरुष भी जो पति पत्नी जो होते हैं, तो पति भी मतलब कि शिक्षक है और पत्नी भी है। एगो आरा में है और एगो छपरा में है। तो आप समझ लीजिए कि दोनों दो जगह है। तो पत्नी तो मान लीजिए कि चल जाएंगे मैके ससुराल मैंने उनके घर पर, लेकिन पति तो ही दूर में रह जाएंगे। तो फिर तो वही समस्या हो गया, दुनिया हो गया। तो ये तमाम चीजों को जो है अवगत होकर शिक्षा विभाग को चाहिए कि भले एक आध माह और 10 दिन 15 दिन समय ले लेवे, और जिसको जरूरत है उस जरूरत के अनुसार स्त्री पुरुष तमाम लोगों को, ठीक है, उनको आप एक वरीयता दीजिए, उनको मैंने ज्यादा मान्यता दीजिए कि सबसे पहले इनको हम कर देते हैं, लेकिन उसके बाद पुरुष को भी होना चाहिए। बिल्कुल, जब मांग है और सरकार अगर देख रही है तो सुनना की जरूरत है। और शिक्षकों से भी निवेदन है कि अब कम से कम अगर आप कुछ नहीं कर रहे थे, आप अपनी मांग मानने की एक पोस्टकार्ड शिक्षा विभाग को लिखिए। हाँ, लिखना चाहिए एक पोस्टकार्ड। मगर संवाद से हम कहना चाह रहे हैं कि एक ऐसा एथी करें कि कम से कम एक पोस्टकार्ड आप शिक्षा मंत्री के नाम लिखिए
कि पुरुषों के साथ पत्र लिखना चाहिए। पत्र लिखना चाहिए। जैसे क्या बोलते हैं, संगठन के द्वारा इस तरह से प्रक्रिया चलाया जा रहा है, अवगत कराया जा रहा है। चैनल के माध्यम से भी हमने इस बात को उठाने की कोशिश की और फिर हम आज उठा रहे हैं, क्योंकि बार बार लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर पुनः फिर एक बार किया जाए। तो हमने सोचा कि आपके साथ रहकर चर्चा इसमें कर लें। और आपने बहुत अच्छी चीज बता दी कि फिर 94,000 शिक्षकों की बहाली हो रही है, तो संख्या तो बढ़ते जाएगा। 94,000 जो बहाली होगी, कौन कहाँ के होगा, तो उनके पास में भी समस्या होगा। लेकिन नियोजन के बाद कहिए कि 3 साल के बाद फिर अपना ट्रांसफर आप ले सकते हैं। ये सुविधा मिलनी चाहिए क्या सर? बिल्कुल, ये एकदम मैंने हकीकत चीज है। नहीं, हकीकत नहीं है। शिक्षकों का चाहे किसी भी कर्मचारी का ये हक है, आप उसको बंधुआ नहीं बना के रख सकते, बंधुआ मजदूर नहीं बना के रख सकते। एक चीज आओ सर कि लगातार किसी भी विभाग की बात कर ले, ये 10 बरस एक ही जगह पर सर्विस करना ये ठीक नहीं लगता है। एक जैसे आप पुलिस विभाग वगैरह में बनाते हैं कि 3 माह 6 महीने में 3 साल पे आप ट्रांसफर लेते हैं, उनको कर देना है। तो उसी प्रकार से शिक्षा विभाग शिक्षकों के लिए भी यह एक नियम बनना चाहिए कि आपको 3 साल या 4 साल या 5 साल के बाद आप नहीं भी ट्रांसफर लीजिएगा तो आपको विद्यालय कम से कम चेंज होना चाहिए। उससे क्या होता है, एक नया उमंग बढ़ता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में यह एक कारगर सिद्ध होगा। नए शिक्षक दूसरे जगह जाएंगे, वहाँ से कुछ नया सीखेंगे, यहाँ से जो बच्चे नए मिलेंगे, नया विद्यालय मिलेगा, नया शिक्षक मिलेगा, तमाम नयापन फिर आएगा, उमंग फिर बढ़ जाता है सर। तो अगर आप दर्शक इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, सरकार से हमने ये मांग उठाई है, इस बात को आपके लिए आवाज़ हम बने हैं। आपका क्या विचार है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे साथ अभय जी हैं, मेरा नाम सुनील बॉबी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे। अगर इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दें, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।